इस परी ने टूटी हुई डाली को छूकर अपने जादू से वापस जोड़ दिया था, लेकिन इस परी के राक्षस जैसे पंख और सींग थे। पर ये एक अच्छी परी थी जो जंगल की रक्षा करती थी। फिर एक दिन एक चोर जंगल में घुस आता है। लड़के ने एक मणि चुराया था जिसे परी वापस लेकर झील में डाल देती है और लड़के को जंगल से बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन जब परी लड़के से विदा ले रही थी तो लड़के की लोहे की अंगूठी से उसका हाथ जल जाता है। ये देख लड़के ने तुरंत अंगूठी को निकालकर फेंक दिया था, जिससे परी भावुक हो जाती है। उस दिन से वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। लड़के ने परी का पूरा विश्वास जीत लिया था और परी के 16वें जन्मदिन पर लड़का उसे प्रपोज कर देता है, जिससे बेचारी परी उसके प्यार में पड़ने की गलती कर बैठती है, क्योंकि लड़के के इरादे कुछ और थे। लड़का परी को धोखे से बेहोश कर देता है और उसके पंख काटकर राजा को सौंप देता है और बदले में राजकुमारी से विवाह के लिए हाथ मांगता है। विवाह के बाद लड़का अब इस साम्राज्य का राजा बन चुका था और यहाँ पर ये परी बिना पंखों के बहुत ज्यादा निराश और दुखी हो जाती है। फिर एक साल बाद रानी एक सुंदर बेटी को जन्म देती है, पर उसके भव्य समारोह में जंगल की परी अभिशाप बनकर महल में आ जाती है और राजा की बेटी को श्राप देती है कि उसके 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले वो करघे की जहरीली सुई में अपनी उंगली चुभोकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी और नींद से कभी भी नहीं उठेगी। ये सब राजा के धोखे देने का नतीजा था, जो उसे एक दिन भुगतना ही था।